तो सबका गीता ज्ञान के हमारे गीता संवाद के इसमें सबका स्वागत है। और जैसे मैंने बताया हम लोग का अपना चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ है। अब चैप्टर 6 में हम हैं जो ध्यान योग है। और ध्यान योग सबको ध्यान का क्यूरियोसिटी रहता है, ध्यान क्या है। तो ये चैप्टर में आपको काफ़ी उसमें हेल्प होगा, है ना। तो उसका एक भी मिस नहीं करे। आज एक श्लोक ही हुआ है, हमने लास्ट टाइम एक श्लोक किया था। काफ़ी क्वेश्चंस थे तो उसी में रह गए थे। तो ध्यान का जब स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चंस बढ़ गए, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत है ध्यान में, है ना। ध्यान योग में बहुत। और ध्यान का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिखा तो आप। वो ध्यान वैसे भी घटित होता है, वो कोई प्लान नहीं, ऑटोमेटिक लग जाता है ना। हमें जब बताया ध्यान लगता ही किसी न किसी को कभी ना कभी लगा ही है, किसी डिफरेंट फॉर्म में, अध्यात्म नहीं बल्कि नॉर्मल वर्किंग। जब हम कार्य करते हो तो उसमें हमारा दो जन होना चाहिए ध्यान में। जैसे एक जो ध्यान लगा रहा है और जिस पे ध्यान लगाते हैं, वो दो के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान कहते हैं। फिर दो रह जाते हैं बस, है ना। एक जो ध्यान लगा रहा है और दूसरा जिस पे ध्यान लगा है। यानी आप कुछ कार्य, आप कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ने वाला और पढ़ाई, ये दो चीज़ ही रहे। बाकी बाजू में कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आपको कोई बात कर रहा है, उसका आपका आवाज़ तक नहीं आना चाहिए। इतना ध्यान पावरफुल। एकाग्र अलग होता है। एकाग्र से जब एकाग्र में क्या होता है, आप कोशिश करो एक ही चीज़ पे फोकस करने की। आ रहा है जा रहा है, जब एक बार वो ध्यान लग गया, मतलब आप दो ही, बाकी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। उसको ध्यान बताओ। ध्यान घटित होता है, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कब अब चलेगा उसमें। उसको ही ट्रांस बोलते हैं ना। तो ज्ञान ध्यान वो घटित होता है। तो उसको उसको कैसे महसूस किया जाए, साधक साधना से, साधक करते, साधक बनना है और अष्टांग योग पे चलना है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो यही हम चल रहे थे, हमने श्लोक 1 कंप्लीट किया था। तो बिफोर चालू करने से पहले हम प्रे करें, परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद करें। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रहे हृदय के पास, और पूरे शरीर को शिथिल करें और परम शांति का अनुभव करें। उस अनुभूति में परम प्रेम, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें और धन्यवाद करें उनके साथ के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और ज्ञान के लिए, जिससे हमारा भाग्य खुलने वाला है, इससे सबका कल्याण, हम ज्ञान स्वरूप बने और परमात्मा प्राप्त, हमारी गति परमात्मा की तरफ। और ये ज्ञान हमें इससे सहायक होगा और इसकी सहायता में परमात्मा स्वयं करें, और उसका अनुभूति हमें हो रही है, जैसे अनुभूति आगे भी। इसी प्रार्थना के साथ परमात्मा का फिर धन्यवाद करके हाथों का दर्शन करें, आँखों में लगा के। तो जैसे बताया, हमने चैप्टर 6 जो ध्यान योग है वो स्टार्ट किया, और उसका फर्स्ट श्लोक हमने कंप्लीट किया था। तो भी मैं जस्ट उसको ब्रीफ करते हुए चलूँगा। तो ध्यान योग में ये था कि जो भी इसमें, अभी हमको एक ही चीज़ सोचना है, हम इसको ध्यान के एंगल से देखेंगे हर चीज़ को, है ना। बाहर की नहीं, इंट्रोवर्ड होके देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो इंट्रोवर्ड में क्या करना है, हमको क्रूजिंग करना है। हर चीज़ हमारी बुद्धि, बुद्धि में हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं, है ना। तो ये सब आंतरिक दुनिया, अंदर की दुनिया में जाना है हमको। अंदर की दुनिया भी उतनी बड़ी है जितनी बाहर की दुनिया है ना। तो उतने उसमें इतना कुछ हासिल किया जा सकता है जो बाहर हासिल किया जाता है। बाहर भी बहुत, बाहर क्या है, द्रव्य यज्ञ, अंदर क्या है, ज्ञान यज्ञ, बस यही है। उन दोनों उतना ही विशाल है, पर अंदर के यज्ञ में फ़ायदा है, प्राप्ति पदम गुना है और गति परमात्मा की तरफ होती है। बाहर के इसमें हम और खड्डे में, भौतिक दुनिया में फंसे रह जाते। सब मिलेगा भौतिक का, ऐसे नहीं कि अधर्मी लोग को मिलता नहीं, पैसे वैसे सब मिलते, पर उन लोग इसी में फंसे रहते। उनकी गति परमात्मा की तरफ नहीं, उनको परम शांति कभी नहीं मिलता उनको। वो हमेशा भागते ही रहते, भागते ही रहते, भागते रहते। कब ख़त्म हो जाते उनको भी नहीं पता चलता, सब छोड़ के जाते। और कभी उनको, जब वो लास्ट स्टेज जो फ्यू रहता है उनका बहुत हॉरिबल रहता है, बहुत पछताते हैं। और तभी प्रायश्चित करने भी जाए तो उतनी शक्ति शरीर में रहती नहीं कि प्रायश्चित कर पाए, क्या ट्रांसफॉर्म करेगा। तो उनको और एक जन्म लेना पड़ता है। वो जन्म किस शरीर, कैसे मैनिफेस्टेशन में मिलेगा, तो वो वो लॉ ही पे जाने, परमात्मा कार्मिक लॉ ही जाने, या उनका कर्म जाने, है ना। तो उसमें हम एडवांस में देखेंगे क्या, किस तरह, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम देखेंगे। पर अभी फ़िलहाल हम बेसिक में है, तो बेसिक को ही समझते हैं।
बेसिक लेवल पे धीरे 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 ऑटोमेटिक परमात्मा का मदद मिलती जाएगी, हम और धीरे धीरे इसको अग्रसर हो गए आगे की तरफ, है ना। ज्ञान में भी और गति भी परमात्मा की तरफ होगी। तो इसमें दिया गया है कि अगर जो बंदा अनासक्त है, यानी हर आसक्ति को उन्होंने त्याग किया हो, अनासक्त हो, कोई आसक्ति उस पर असर नहीं कर रही है। आसक्ति इवन फलों का, जो कर्म के फल होते हैं ना, अच्छे बुरे जो भी हो, उसकी भी आसक्ति, उसको भी वो आसक्ति मानता है, उससे भी वो, उसको भी त्याग दिया है उसने। और जो इंसान अपने कर्तव्य पथ पे, अपने कर्तव्य को समझ चुका है, उसी पे वो चल रहा है। और कर्तव्य किसका दिया हुआ? परमात्मा को पाने का कर्तव्य, परमात्मा का कार्य करने का कर्तव्य, धर्म पे चलने का कर्तव्य, वो कर्तव्य वो समझ चुका, उसी पे चल रहा है। अपने कर्म को पूरा उसी पे फोकस किया है। बस मेरा काम, मेरा कर्म पे अधिकार है और मेरा कर्तव्य ये कार्य करना, तो मैं उसी पे कर, मैं कार्य पद पे, अपने कार्य पे पूर्ण विश्वास रख के उसी पे चल रहा हूँ, बिल्कुल फोकस रखते हुए। तो वो इंसान को परमात्मा प्राप्त हो गई, वही होगी है, वही उस श्लोक में दी। और ये सब बुद्धि से है, ये सब बुद्धि। अभी हमको क्या जो बोलते हैं अनासक्त कहाँ होना होता है, इधर ही होना पड़ता है सब कुछ, तो इसके बाद एक्चुअल लाइफ में दिखता है। अपन पहले तो इधर बुद्धि में होना पड़ता है पहले, है ना। तो वो इसमें दिया हुआ है। और वो लाइट बन के और जो परफॉर्म ड्यूटी करता है, और जो ड्यूटी नहीं करता है, जो खुद को ज्ञान स्वरूप नहीं बना है, जो प्रज्वलित नहीं हो रहा है, और जो कार्य नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, वो कुछ कार्य का ही नहीं है। जो जैसा अर्जुन बोल रहा था ना, मैं कार्य नहीं करूं तो, लड़ूं नहीं तो वो भी चलेगा क्या, कर्म का त्याग करूं तो चलेगा क्या, कुछ क्वेश्चन। तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। वो इन शॉर्ट उसको बता रहे कि कार्य तो करना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये था श्लोक। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते ही, हमारा हो चुका था लास्ट टाइम, तो अभी हम श्लोक 2 पे चलेंगे। अभी देखिए इसमें कैसे स्लोली हमको अग्रसर कर रहे हैं टूवर्ड्स ध्यान में। अभी ये ध्यान, ये आपको ज्ञान रहेगा ना, तो आपको बोलते हैं ना घटित होना आसान होगा ध्यान, क्योंकि आपको ये चीज़ हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। कैसे? एक साधक बनना होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे अंदर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबका आंसर इसमें है। अभी भी कुछ क्वेश्चन आए तो पूछो, तो मैं उसको कोशिश करूँगा अगर रिलेट कर सकूँ आपके क्वेश्चन को। अगर ध्यान में कोई कठिनाई आ रही है, आपको ध्यान लगाते समय क्या हो रहा है, तो वो सब इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये प्रमाण है, प्रमाण पे विश्वास रखना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो हम श्लोक 2 में दिए, हाँ इसमें देखिए, अब इसमें संन्यास किसको कहते हैं वही दिया है। अब इसमें संन्यास जो बोलते हैं ना, त्याग हो गया। संन्यास कौन बोलते हैं? जो त्यागी होते हैं, जो सब कुछ त्याग के चले आते हैं, है ना। तो संन्यास और योगा, ये दोनों को सेम ही माना गया इसमें बताया, क्योंकि दोनों में त्याग है। संन्यासी क्या था? हर चीज़ को, भौतिक को, दुनिया को छोड़ के वो चला जाता है, कि सब कुछ छोड़ देता है लेना ग्रहण करना। पर एक कर्मयोगी क्या करता है? उसके फ्रूट्स को छोड़ देता है, वो कर्म करता है, वो परमात्म होके करता है। उसके फलों को, उससे जो उसकी कुछ कामना नहीं है, बस वो क्यों कर रहा है? क्योंकि परमात्मा का कार्य इसलिए कर रहा है। तो वो भी किस्म का त्याग ही है, दोनों एक ही है, प्रमाण है बहुत बड़ा श्लोक 2 में। तो जो लोग सोच रहे कि मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, एक वो जिनको जमता हो करे, पर अगर वो उधर सब कुछ ऐसा बाहर दुनिया, भौतिक दुनिया को फिजिकली छोड़ रहा है पर अंदर चल रहा है, तो कुछ फायदा नहीं। जैसे किसी को हेल्प हो रहा है कि कोई चीज़ उसको गड़ी सतह है, उससे दूर रहता है, उसको फिर बुद्धि में नहीं आती, वो चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसका याद भी नहीं आता, तो ठीक है। वो दिखेगा तो उसको याद आएगा तो उसको छोड़ सकता है। कोई ऐसा नहीं कि आप युक्ति रख सकते, आप द्रव्य को त्याग भी कर सकते हो, पर आपको बाहर जाके भी उसी का याद आते रहे तो क्या मतलब है उस चीज़ का। मेन तो जो आप बुद्धि से भी आपको त्याग करना, बुद्धि से त्याग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मन में आपके चलते रहेगा, मन को आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वही चीज़ आपको याद आ रहा है, आप अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हो, बाहर से दिखा रहे हो आप सुखी हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाओ ना, जिनको डायबिटीज़ होता है, राइट, तो उन लोग क्या कर देते हैं, घर पे सब चीज़ें बंद कर देते हैं, उन लोग खुद भी नहीं जाते रेस्टोरेंट में,
है ना। घर पे कोई कंडीशन रख देते कि भाई इनको डायबिटीज, कोई कुछ घर में लाएगा नहीं, तो लोग क्या है चुप से बाहर खा लेते हैं, उनके एब्सेंस में खा लेते हैं, है ना। और ये बंदा सब उनके आसपास कोई चीज़ नहीं है, ये हेल्प हो रहा, उसने छोड़ दिया, उसका सोचना भी छोड़ दिया तो ठीक है। पर अगर इधर कुछ चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसका ध्यान उधर ही है कि ये टाइम पे मैं ये खाता था, इन लोग बाहर गए तो वही खाएंगे, मुझे मालूम है, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है फिर, वो त्याग नहीं हुआ, कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो वो ध्यान नहीं लगेगा उसका कभी, तो ध्यान के लिए मददगार नहीं होगा। उसको क्या संन्यास क्या लेना है, संन्यास और योग से। अगर हम योग को, योग किसको, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अगर हम परमात्मा की तरफ जुड़ते हैं तो अब परमात्मा से को हमारा कनेक्शन हो गया, तो बाकी से डिसकनेक्शन होना चाहिए, तभी वो कनेक्शन होगा, तो नहीं होगा। यानी डिसकनेक्ट होना आपको होगा बाकी सब चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से डिसकनेक्ट, यानी उनसे कोई लेना देना नहीं, आप कोई लेना देना नहीं। आप जो कार्य कर रहे हो परमार्थी होकर कर रहे हो, तो उसका जो भी भोगता है वो परमात्मा है ना। तो जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा के लिए, उसका जो भी उसमें मिलना है परमात्मा को मिलना है, नहीं मिलना तो भी दुख नहीं है। हम कोई लालच से नहीं कर रहे हैं, या कोई किसी के बोलते हैं ना कोई फोर्स करके हमको कर रहा नहीं, हमको सिर्फ परमार्थी होकर हम कर रहे हैं। और कौन सा कार्य कर रहे हैं, परमात्मा का हर कार्य धार्मिक ही होता है, उसमें किधर भी अधर्म नहीं होता है। किसी को दिखता रहेगा अधर्म, वो उसका प्रॉब्लम है। परमार्थी इंसान हमेशा जो भी करता हो धार्मिक ही होता है। वो किसी के समझ में नहीं आता था, एक अलग बात है, तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान स्वरूप बनना जरूरी है, तो सब क्लियर दिखेगा। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है ना, कि वो योग एक होता है, और उसमें ब्यूटी और एक चीज़ दिया है। और ये जो करेगा, जो ये समझ लिया, ये चीज़ को समझ लिया, वो जो भी अधर्मी इच्छा हो, अधर्मिक इच्छा होती है ना, उससे वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। आधर्मिक इच्छा तो और सताती है, क्योंकि वो बहुत ईजी है ना, आसपास अभी कलयुग में सब वही हो रहा है। भौतिक इच्छा होती है, पर कुछ चीज़ें अधर्मिक, अच्छी चीज़ों की भी इच्छा होती है ना, जैसे मंदिर में जाने की इच्छा हुई, सत्संग करने की इच्छा हुई, तो इच्छा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अधर्मिक इच्छाओं की बात हो रही है, जो हमको नहीं करना है, वो चीज़ की इच्छा हुई तो गलत है। पर इसमें अभी अभी धार्मिक चीज़ों की इच्छा है, जब मंदिर जाना है, कोई सत्संग जाना है, तो उसका रीज़न क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपके भाव क्या है उधर जाने के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उधर भाव गलत है, सिर्फ कुछ नहीं कर रही हो, बोर लग रहा है तो जा रहे हो, या उधर जाने का उद्देश्य कुछ और है जो अधार्मिक है, जैसे कितने लोग उधर सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं और मस्ती करने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत गलत है, तो वो भी अधर्म ही हो गया। भले जा आप मंदिर रहे हो, पर आपका क्या हो गया, अधर्म का हो गया, सब सब गलत, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ज्ञान के लिए जा रहे हो तो सब प्लस हो गया, साधना के लिए जा रहे हो तो सब प्लस हो गया, कुछ अच्छे अनुभव के लिए जा रहे हो तो सब प्लस हो गया, वरना सब माइनस ही है, माइनस ही है, ठीक है। तो वो इसमें लिखा हुआ है। तो यही कि आपको अधर्म कर्मों से, अधर्म इच्छाओं से बचना चाहिए। और ये कैसे बचेगा, जब आपका योग परमात्मा की तरफ रहेगा, सब बाकी सबसे आप डिस्कनेक्टेड रहोगे, और वो भी संन्यास में ही आता है, त्याग में ही आता है, ठीक है। तो वही चीज़ में श्लोक 2 में बताया। अब श्लोक 3 में चलते हैं। अभी श्लोक 3 में देखिए, अभी 8 फोल्ड योगा का इसमें वर्णन है। 8 फोल्ड योगा कौन सा है, पातंजलि योग, पातंजलि मुनि ने भी 8 फोल्ड योगा में बताया, जो पातंजलि योग सूत्र में माना जाता है। तो ये 8 फोल्ड योगा पहले भी था, जो गीता में वर्णन है, तो गीता तो बहुत पुराना है ना, 8 फोल्ड योगा था। अभी पातंजलि योगा सूत्र में 8 ये फोल्ड भी, उसके अलावा भी बहुत कुछ है ना। उन्होंने उसको एकदम पूरे पूरे योग को एक बहुत बोलते ना, बहुत उसको सार बना के बहुत इजी प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है, जो बहुत इजी है ना। नए जो नए साधक है उनको अष्टांग योग का फ़ायदा उठाना चाहिए। अष्टांग योग में हमको प्रैक्टिकल, अब ये जो ज्ञान है इसको कैसे हम हासिल करें, ये अष्टांग योग में पता चलेगा। और ये हम अवश्य गीता के बाद अष्टांग योग का हम चालू करेंगे, तो उसको कोई मिस नहीं करना, ये भी मिस नहीं करना, इस ये करने के बाद उसका महत्व और बढ़ जाएगा, ठीक है। अष्टांग योग हम बिल्कुल करेंगे, तो ये देखेंगे कितना जल्दी होता है, हम देखेंगे। तो अष्टांग योग इसमें गीता में वर्णन है,
तो अष्टांग योग अभी इसमें यही लिखा है कि जो नया साधक है, जो अष्टांग योग करता है, अष्टांग योग करना है, अष्टांग योग में जो नए साधक है उनके लिए कर्म ही साधन है, यानी कर्म ही साधन है, यानी उनका ये अष्टांग योग करते हुए वही साधन है उनको परमात्मा की तरफ पहुंचाने का। तो कर्म का भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता नए लोगों को, उनको तो कर्म करना ही पड़ेगा, अपन कौन सा, अष्टांग योग का। उसके अलावा बाकी सब कर्म का कोई मतलब नहीं। यानी क्या इनडायरेक्टली क्या हो गया, साधक बनना होगा। अष्टांग योग कौन अच्छी तरह से कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, साधक ही कर सकता है। साधक बनना है ना, खुद को कमिट करना, किसके लिए, अष्टांग योग के लिए कमिटेड रहना, उसको रेस्पेक्ट देना, है ना, वो उसकी तरफ बनने देखना, उसको पूरा 24 घंटा उसके बारे में सोचना, उसको नियमित रूप से अपने लाइफ में फॉलो करना, वो एक साधक ही कर पाएगा। तो साधक बनना ज़रूरी है अष्टांग योग। नहीं तो वही आप सुने सुने फिर सुन के उठे, झटक के निकल गए, यानी फिर से दूसरे दिन पूछो तो क्या सिखा देते आपने, अच्छा थोड़ा मैं दूसरे इसमें कुछ ना कुछ बहानेबाजी चलते ही रहेगा, मैं देखा हूँ ना। तो ये इसलिए साधक होना ज़रूरी है। साधक हो गया तो कहाँ ना कहाँ हमारे कोई बोलते ना एक चौर उधर कनेक्टेड रहता है। योग है ना, तो योग से हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमेशा अपने जीवन में उसको उतारने देखेंगे। और ऐसा नहीं कि हमको बैठ के ध्यान ही करना है या बैठ के वो आसन ही करना है, हम अपने कर्म करते करते भी वो चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते। यही तो ब्यूटी है योग की। योग आसन को योग नहीं बोलते, आसन एक वन ऑफ द सपोर्ट है। जो अष्टांग योग में एक एक अंग आसन है, यम नियम आसन प्राणायाम ऐसा वो चलता है। तो वो हम देखेंगे तो इसमें वो इसका वर्णन है, यानी कितना पुराना है अष्टांग योग, समझो आप। यानी कृष्ण ने उसको बताया अर्जुन को, है ना, अर्जुन ने वो सीखा है ना, इसलिए तो वर्णन किया उसका, गुरुकुल में उसने अष्टांग योग सीखा होगा। तो बोलते अष्टांग योग की जो उनके लिए कर्म ही साधन है। और जो योग बोलते हैं योग सिद्ध पुरुष है, यानी जो योग में सिद्धि हासिल करना चाहते हैं या योग में सिद्धि हासिल कर चुके हैं, उनके लिए सभी प्रकार के भौतिक जो कर्मों का परित्याग ही साधन है। अब देखो इसमें दो दिया हुआ है। जो नए साधक है अष्टांग योग के, उनके लिए कर्म ही साधन है। और जो योगी योग सिद्ध पुरुष है उनके लिए भौतिक के कार्य कपूत उनसे वो उसका त्याग ही, उसका परित्याग ही साधन है परमात्मा को पहुंचने का या परमात्मा के पाने का। सोचो अभी कि कैसे दो कि आप सोचो, अब इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ध्यान क्या आप समझ जाओगे, ध्यान योग देखो किस तरह ध्यान योग, ये सब इधर का अंडरस्टैंडिंग का है। तो ये हमको अंडरस्टैंडिंग करा रहे थे। अब तक ऐसा श्लोक नहीं था, अब वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम दिख रहा है ना अर्जुन के। उसने क्वेश्चन ही ऐसे पूछा है, कर्म योग का पूरा हो गया, उसके बावजूद भी ज्ञान योग का पूरा हो गया, उसके बाद में कर्म संन्यासी हमको तभी मिला, त्याग का पूरा व्याख्यान, उसके बाद अब ध्यान का व्याख्यान, अंडरस्टैंडिंग का। वो भी अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है, पर ये अभी अंडरस्टैंडिंग ध्यान के लिए ना, पूरे बुद्धि में क्या चीज़ को आपको किस तरह समझना है, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वो इसमें क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो कितना ब्यूटीफुली दिया है। तो हमको ये चीज़ समझना होगा। तो इसमें भी परित्याग क्या है, भौतिक कर्मों का। भौतिक क्या हो गया, भौतिक इसको बोला जाएगा जो हम सिर्फ सेंस, हमारे जो इंद्रियों के वश में आके जो कार्य करते हैं। इंद्रियों के वश में हम कब आते हैं, जब उसमें हमको कोई अट्रैक्ट करता है, तो हम वशीभूत होकर उसका कार्य करते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य सब भूल जाते हैं, बस वो हमको अट्रैक्ट किया तो हमने उसको हासिल करने गए। तो क्या हो गया, वशीभूत हो जाना। भौतिक में सेंस अट्रैक्शन थे तो भौतिक में फंसे रहेंगे। तो हम क्या हो गया, हम आत्मिक स्थिति से गिर के बॉडी कॉन्शियस में आ गए, भौतिक दुनिया में आ गए। भौतिक क्या, हमारा शरीर भी भौतिक ही है, भौतिक ही है ना। ये जो मटेरियल दुनिया का ही मटेरियल, जो सत्यम शिवम सुंदरम का ही पार्ट है, पर उधर सत्यम शिवम सुंदरम नहीं रहेगा शरीर, तुम्हें तो अमंगल हो गया। अमंगल हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। तो ये श्लोक
3 में दिया है। सोचिए कितना ब्यूटीफुल 2 एस्पेक्ट दिया है। इस पे आपको और साधन को क्वेश्चन है तो पूछना जरूर। तो अभी श्लोक 4 में चलते हैं। अभी योग में जो योगी है और भौतिक इच्छाओं से को अब इधर से तुरंत लेके आते हैं भौतिक इच्छा। इधर उन्होंने ये बोल दिया तो अभी अर्जुन का कुछ जेस्चर दिखा रहेगा कि फिर त्याग आ गया, तो उसको क्लियर किए कि भौतिक इच्छाओं का त्याग है ना। नहीं तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि मैं फिर छोड़ दूँ ना, त्याग कर दूँ ना, मैं वो क्यों करने बोल रहे हो आप। तो उसको उनको क्लियर कर रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं का त्याग है, कर्मों का त्याग नहीं है। भौतिक इच्छाओं का त्याग करके कर्म करना, और वो को वही कर्म जो हमको परमात्मा के लिए आवश्यक है, परमार्थी बनने के लिए आवश्यक, या परमार्थी होके जो कर्म करना वही करना। तो आपको सब अगेन भाव से रिलेट करना है। और भाव किधर होते हैं, जो परमात्मा समझते हैं। परमात्मा से हमारा जो लैंग्वेज है वो भाव का ही है ना, फीलिंग्स का ही है। उधर वर्ड्स नहीं चलता है, वो फीलिंग का ही है, पूरा फीलिंग का ही, वो वर्ल्ड ही फीलिंग का है, वाइब्रेशन का वर्ल्ड। तो उसमें वो चीज़ को इधर वर्णन किया गया। और ध्यान भी वाइब्रेशन की दुनिया है, पूरी भाव की दुनिया है ध्यान, और उसकी अनुभूति होती है। तो वो इसमें दिया हुआ। सब सब भौतिक इच्छाओं को हमको त्याग करना होगा। और कोई भी कर्म फल हो, भले वो कौन सा कर्म हो, कभी कभी होता है ना, एक तो होता है कि हमने कुछ कार्य किया जो अधर्म कार्य किया, तो उसका हमको गलत चीज़ ही मिलने वाला है। अपन भौतिक में अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसमें फंसे रहते हैं। या तो हम सत्कर्म करते हैं तो हम क्या सोचते हैं फिर हमको कुछ अच्छा फल मिले ना, तो उससे उसका भी उसके बारे में भी नहीं सोचना है। टोटल सत्कर्मों के भी फल का त्याग सोचो, यानी इसमें कोई भी किस्म का फल, कर्म में अच्छे फल भी तो होते हैं ना। अभी मैंने कुछ सत्कर्म किया तो मुझे कुछ अच्छे फल मिलेंगे ना, परमात्मा से, जैसे हम बोलते हैं ना पदम गुना परमात्मा देता है, तो सिर्फ उसी का सोचते हुए कार्य करो तो वो भी गलत है। तो भी आप भौतिक दुनिया में फंसो रहोगे। तो अच्छे सत्कर्मों को भी लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा, जो भी इधर ही मिलने वाला है ना। तो आप जब त्याग, तब आपकी गति परमात्मा की तरफ होती है। आप कुछ भी भौतिक सत्कर्मों का भौतिक फल देखने जाओगे तो वो भी मटेरियल ही हो गया, है ना। कोई कोई लोग को रहता है कि मैं ये करूं तो मुझे पगार बढ़े, मैं ये करूं तो मेरा एक डबल BHK फ्लैट हो जाए। तो ये भौतिक कामनाएं हुए ना, सत्कर्मों का भी भौतिक कामना होगा। आप ये मांग के करोगे तो आपको मिलेगा भौतिक, पर भौतिक में ही फंसे रहोगे आप, आपको एक परमात्मा की तरफ गति नहीं मिलेगी। जो भी आप मांगते हो आपको मिलता है, ये आप समझो। अगर ध्यान में रह के, अगर आप ध्यान में हो, परमात्मा से कनेक्ट हो, या बोलते ना कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, यानी कर्म आपका प्रॉपर है, धार्मिक है, और उसका आपका फल की अपेक्षा आपका भौतिक है, वो भी मिलता है। जो भी आप करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपने जगह पे है, और हमने देखा है वैसे अधर्मी लोग को भी मिलता है। और धार्मिक लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, उनको ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पर वो फिर अगेन भौतिक में ही फंसे रहेंगे, उनकी गति परमात्मा की तरफ नहीं हो सकती, है ना। परमात्मा क्यों देते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट, आपने अच्छा कार्य किया आपको देंगे, तो आप बोलेंगे वो भी लेके दे, एंड में वो भी लेके देन वो पा मिलेगा, तो आप उसकी वो भी क्या है, टेम्पररी है। 2 BHK फ्लैट मिलेगा, जो भी आप भौतिक चीज़ मांगे वो जो भी है वो स्टार्ट है तो उसका एंड भी है। वो मिलते साथ ही आपको कुछ समय का खुशी रहेगा, फिर आप फिर बोलेंगे कि ये तो कुछ फ़ायदा तो हो नहीं, और सामने और भी दिखेगा ना आपको। आपके पास 2 BHK तो किसी का 3 BHK, किसी के पास बंगलो है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, वो पाने का। अच्छा, यानी चलते ही रहेगा। क्यों चाहिए नहीं हुआ, क्यों बस उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो उससे अच्छा इंसान हूँ।
मैं तो उससे अच्छा कार्य किया, मैं तो इतना दान धर्म करने वाला हूँ, वो तो पापी है, उसको 3 BHK मिला है, उसको बंगलो मिला है। ये परमात्मा से नाइंसाफ़ी करता है। बस चालू दिमाग में सब चलते रहेगा, और कौन चला रहा है? हम ही चला रहे हैं। मन तो एक कदम अपन को आगे लेके जाएगा। तो वही आपको मन बहुत चंचल है ना, वो आपने थोड़ा सा उसको इशारा दे दिया धर्म के लिए, वो तो अब पूरा आपको और खींचेगा उस तरफ। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इसमें। तो इसमें यही बोले तो सबका आपको उसका भी त्याग त्याग करना है ना, उसके बारे में सोचना नहीं। आपको मालूम है परमात्मा जो आपके लिए सही है वो आपको देगी, और भौतिक नहीं हो सकता है, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। क्यों भौतिक ही क्यों होगा? आध्यात्मिक भी हो सकता है, और बहुत अच्छा होगा ना। 100% हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे धीरे धीरे हम देखेंगे हमको समझ में आएगा, जब हमको उसकी अनुभूति होगी, बोले वाह ये तो बहुत वंडरफुल है मेरी लाइफ के लिए। वो सब कनेक्ट हो गए तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत अच्छा हो, तभी मैंने किया था, वो तो आज मुझे मिल रहा है, बहुत पहले परफेक्ट है, आज मुझे हेल्प हो गया उस चीज़ का। तो ये चीज़ होती है। तो श्लोक 4 में इसका प्रमाण है। तो श्लोक 5 में चलते हैं। अभी इसमें ये देखो, ये श्लोक को समझना पड़ेगा। 5 श्लोक इसमें क्या है कि मन, जैसे आप बोलते हैं ना मन क्या है, मन के बारे में बहुत क्वेश्चन लागू होते हैं। तो इसमें दिया है मन को अपने सहायक बनाना अपने उद्धार के लिए। ये योग में यही मन को, मन के ऊपर ही कंट्रोल पाना है। मन को जैसे शंकर भगवान ने बताया ना, मन को इधर बांध के रखा है। क्यों? अगर उसको छोड़ दो तो कितना डेंजरस है, पॉइजनस स्नेक है। उसको छोड़ दो तो बहुत खतरा है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। पर उसको अगर हम गले में कंट्रोल करके रखें तो क्या, नागमणि, नागमणि कितना यूज़फुल है। तो नागमणि जैसा हमको हेल्प हो सकता है अगर हम उसको वश में कर लो। नागमणि मिल जाए तो बोलते हो इंसान का उद्धार ही हो। क्या क्या, और नागमणि बहुत पावरफुल है बोलते। तो अगर हम स्नेक को अपने कंट्रोल में कर दो तो नागमणि मिल जाए। तो उसी तरह इसमें श्लोक में लिखा है कि कैसे हमको क्या करना है, मन को, जो मन को हमारा सहायक बनाना है, काय के लिए? हमारा उद्धार के लिए। किधर? अध्यात्म उद्धार के लिए। न कि उसको हमको डिग्रेड करने देना है, इसको हमको नीचे गिराने के लिए नहीं करना। हमको मन को कंट्रोल करना ही होगा। और कैसे कंट्रोल करना है कि हमको मन नीचे नहीं गिराए, हमारा उद्धार करे, हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाए। तो ये इसमें लिखा हुआ, ये इसमें यानी मन कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें किधर भी ये नहीं लिखा है कि मन मन मन, यानी इसमें दिया है नहीं, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि मन को आप आपका सहायक भी बना सकते हो। यानी छोटा सा आपको मन का भी, इसमें आगे देखो कैसे बढ़ के धीरे धीरे हम एकदम बोल दे तो लोगों को समझ में नहीं आता, स्लोली कितना ब्यूटीफुली हो जा रहा है कि मन को अपना सहायक बनाओ। काय के लिए? आपके उद्धार के लिए, किसी अध्यात्म में, ना कि उसको आपको नीचे गिराने के, डिग्रेड का। हमको पता चलता है मन कभी हमको अधर्म की तरफ लेके आता है, वो शुरुआत में इसको रोक दो। उसको शुरुआत में ही रोक दोगे तो नहीं जाएगा। वो घड़ी घड़ी रोकते रहोगे तो वो भी दिखेगा इधर नहीं मिलने आया तो दूसरा तरीके से मांगते हैं, दूसरा कुछ करते। और उसको हमेशा ये जानना है कि वो मेरा गुलाम है, मैं उसका गुलाम नहीं बन जाऊँ। क्योंकि मुझे उसमें को वश में रखना है, मैं उसके वश में नहीं आ जाऊँ। अगर आप उसके वश में आ गए तो बहुत डेंजर है, बहुत बहुत डेंजर है। वो कैसे अभी आगे चलेगा। और ये जो भी बुद्धिजीव होता है, इसमें बोलते ना कंडीशन सोल को, कंडीशन सोल लिखा हुआ है ना, जो भी ये जो किसकी बात हो रही है, जो कंडीशन सोल, जो बुद्धिजीव है, उनकी, उनको भी घात कर सकता है मन। उनको ही बताया गया है, नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। ये तो जो बुद्धिजीव है, जो जानता है मुझे योग में अग्रसर होना है, मुझे मन को, ये जो जानने वाला आदमी, जो जानता है कि मुझे मन को अपने उद्धार के लिए को वापरना, उसको सहायक बनाना है, तो वही कर सकता है। अगर वो नहीं किया तो यही मन उसको नीचे गिराएगा। तो ये इसमें क्या दिया है, एक इसमें हमको क्या बताया, एक और चीज़ कि अगर मन, ये देखो इस श्लोक में ये पहले ये बताया कि आप मन को सहायक बनाओ। क्यों बनाओ? कि आपका उद्धार के लिए, अध्यात्म की तरफ। और ये इसमें और एक क्या बताया, अगर आपको सहायक नहीं तो आपको डिग्रेड कर देगा। वो किधर गिरा देगा? आपको नीचे गिरा देगा, अधर्म में गिरा देगा।
आपको और नुकसान कर देगा। ऑफिस में बोलते हैं कंडीशनल सोल, यानी एक बुद्धिजीव का। अगर आप बुद्धिजीव, आप मन को आप कंट्रोल में करते हो तो यही मन आपका सबसे बड़ा दोस्त हो जाएगा। अगर आप मन को कंट्रोल नहीं करते हो, उसके वशीभूत हो जाते हो, तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। ये श्लोक ने कितना ब्यूटीफुली है, यही चीज़ हम बोले ना, मंजित होना कितना ज़रूरी है, वही उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी देखो, ये इसके बाद का श्लोक वही होगा। इसमें हमको क्या पता है, हमको उसका नुकसान क्या होगा कि हम मन को अगर हम कंट्रोल कर ले तो उसका फ़ायदा क्या है कि ये हमारा सबसे बढ़िया दोस्त बन गया, सबसे बड़ा मित्र बन गया। अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं रखे, इसके वशीभूत हम हो गए, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एनिमी, जो अंदर से आपको घात करेगा। वो बोलते हैं देश के बाहर के एनिमी से अंदर का एनिमी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपके बाहर के दुश्मन को बचने से पहले अंदर के दुश्मन को ट्रीट करो, उसको कायद लो। तो मन को आपको, अगर आपको अंदर के कोई बड़ा दुश्मन है तो मन ही हो सकता है। पहले चेक करो, अगर वो है क्या है तो उसको पहले ट्रेन करो, उसको कंट्रोल करो। और ये कौन कर सकता है? बुद्धिजीवी कर सकता है, यानी कंडीशनल सोल ही कर सकता है। वो ज्ञान, यानी जो 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 सोल ज्ञान स्वरूप बनने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान स्वरूप बन रहा है, वही कर सकता है। बाकी सबको ये गलत लगेगा, सब उल्टा उल्टा बोलते हैं। मन की तो सुनो, मन की तो सुनना ही पड़ेगा भाई। मन को मत मारो। अज्ञानी लोग के वसन रहते हैं, यही बात रहते हैं उनका कि मन को मत मारो, मन को नहीं मारना चाहिए, मन मांगे तो दे देना चाहिए। उन्हीं के गाना भी है ना, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। अरे मन क्यों चाहे उसको ही नहीं मालूम, यानी ये तो पूरा क्या मूवी में गाना चलाते हैं। और वही युवा लोग से सब वही सुन सुन के तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। मेरा मन क्यों तुझे चाहे, तो ये यानी मन क्यों चाहे वो सोच रहा है। अरे भाई, तेरे को करना है, वो मन को कराना है। सब उल्टा ज्ञान ही हमको फिल्म में, बॉलीवुड में। तो अब भी थोड़ा स्थिति चेंज हुई है। अभी हमको इसलिए गुरुकुल की ज़रूरत है कि हम बच्चे को राइट चीज़ बता सकें। और मन का सबसे बड़ा, मन को ट्रेन करने के लिए सबसे बड़ा, मन अगर गिरता है नीचे की तरफ, वो क्यों गिरता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है फॉल्स ईगो। और फॉल्स ईगो क्या होता है? हमारा खुद का आइडेंटिफिकेशन, थ्रू आइडेंटिफिकेशन हमको नहीं पता होना। ये सबसे बड़ा वजह है मन को हमको नीचे गिराने की। तो हमको अपना थ्रू आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द हमको जानना ज़रूरी है कि आप हो कौन और हम है कौन। हम आत्मा। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन, बोलते हैं ना, 0.001% का शेष मात्रा का भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको पूछे आप कौन है, तुरंत पहले दिमाग आना चाहिए मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ। बस, मैं अनंत हूँ, पहले भी थी, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगी। ये चीज़ क्लियर, इसमें अंश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। और संशय है, संशय बुद्धि, उसका नाश होना निश्चित है। वो भी किस चीज़ का संशय? अपना थ्रू आइडेंटिफिकेशन का संशय। और थ्रू आइडेंटिफिकेशन यानी फॉल्स ईगो रहा तो आपका मन हमेशा आपको नीचे ही गिराएगा, क्योंकि आप मन के वशीभूत ही रहोगे। आप खुद को अगर आत्मा नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? सब मानोगे, आप मन मानोगे, बुद्धि मानोगे, हर चीज़ आपके बॉडी का हर ऑर्गन मानोगे, तो कैसे चलेगा फिर? है ना? एक घर को अपना मानोगे, सबको अपना, सब गलत चीज़ में आपका ध्यान जाएगा। मैं मेरा में फंसे रहोगे, मैं मेरा हमारा उसमें ही फंसे रहोगे, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पर? मन को हमको किधर, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको एक दिशा देनी होगी मन को, और सबसे बेस्ट दिशा है भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर। आध्यात्म में भक्ति में रमाना, राधा रमण बोलते हैं ना कृष्ण को। तो रमना एक चीज़ में, अंदर भक्ति, मन को रमाना, उसको वो बहुत ज़रूरी है। उमंग उत्साह में रहना। कौन सा उमंग उत्साह? अध्यात्म के उमंग उत्साह में। तो उससे क्या, मन को वही चाहिए। मन क्यूरियस होता है, जैसे उमंग उत्साह में मन को अच्छा लगता है, तो उसको उमंग उत्साह में, उसको हम ये जो नृत्य होते हैं, हम जो नृत्य करते हैं, हम जो बोलते हैं ना, जो कीर्तन करते हैं, मन को ये अच्छा लगता है। अब वो प्रैक्टिस को मन उसमें रमता है। तो मन जीत होने के लिए, उससे को हमको अध्यात्म परमात्मा प्राप्त नहीं होने वाले,
पर मन को ट्रेन करें, मन को भक्ति दे देंगे तो क्या करेगा, मन हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मन हमारा सहायक होगा काय के लिए, तब मन सहायक होता है हमको, फिर वो हमको मदद करता है, हम उसको हमको हमारा उद्धार के लिए। आप सिर्फ कीर्तन करोगे, बोलेगे मेरे को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। वो आपके मन को ट्रेन करने में आपको हेल्प करेगा। कीर्तन, नृत्य, ये सब आपको उसी के लिए हेल्प करेगा। भजन, कीर्तन, है ना, ये सब उसमें आपको हेल्प करेगा मन को रमाने के लिए। उसके बाद आपको फिर मेहनत करना ही है। क्या मेहनत, अपने कर्म पे मेहनत करना ही है, उससे नहीं बच सकते। पर आपको मन तभी क्या होगा, आपका सहायक होगा, आपका उद्धार करने के लिए आपके लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, तो वो श्लोक 5 में बताया गया और श्लोक 6 में चलेगा। अभी इसमें वही, अभी इसमें देखिए, अभी ये श्लोक में क्या बताया, मन के बारे में बताया कि मन कैसे आपका दुश्मन भी बनता है। नहीं, अभी इसमें श्लोक में बोला ना, नेक्स्ट श्लोक में आएगा कि हमें मन जीत होना पड़ेगा। अगर आप मन जीत हो गए तो यही मन आपका सबसे बड़ा आपका दोस्त होगा, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा मित्र होगा तो मन ही होगा आपका। यानी मन दोस्त कैसे बनेगा, वही आत्मिक स्थिति में वही विवेक का रूप ले लेगा, आपको अच्छा बुरे का आपको ये भी कराएगा, विवेक से रिप्लेस हो जाएगा। विवेक क्या करेगा, आपको अधर्म धर्म अधर्म का ये दिखाएगा। कोई आप बॉडी कॉन्शियस में रहिए तो वही मन आपको क्या करेगा, आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मन है। और मन कितना बोलते हैं ग्रेटेस्ट एनिमी क्या करता है हमेशा, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताना हूँ, ये साधक ही आपको साधक बोल के साधो उस चीज़ को। और ये मैं साधा था पॉइंट को, तो एक चीज़ मुझे निकला कि आपको अभी आपको लगता तो नहीं है ना मन एनिमी है, क्यों नहीं लगता है? किसको भी लग रहा है कि मन हमारा दुश्मन हो सकता है? ये पढ़ने के बाद हमको दिया सबसे बड़ा शत्रु, अगर आप मन जीत नहीं बने तो आपका मन है। पर हमको ऐसा लगता तो नहीं है ना, हम तो गाते हैं ना, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन क्यों है चाहता है, हम उस पर कोशिश, तो हम उसको हमको मानते हैं कि मन हमारा इतना तो ही ना घातक हो सकता है, परम शत्रु तो ही ना है वो हमारा, क्यों ऐसा लगता है? तो इस पर साधने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बड़ा शत्रु कौन रहता है, जो एकदम मीठा बात करेगा हमारे साथ दोस्ती करेगा, वो दिखाएगा, फिर ऐसे समय पे आपको मारेगा कि आप बच ना सको। सबसे परम शत्रु वो करेगा। जो छोटे मोटे से तो सीधा आपको मुंह पे आके गाली देंगे, फिर झगड़ा होगा, फिर वो चले जाएगा, आपको मालूम है शत्रु है। पर सबसे परम शत्रु रहेगा ना, आपके साथ दोस्त बन के रहेगा आपका लास्ट तक, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, अंदर ही अंदर आपको मारते रहेगा, और ऐसे समय पे आपको मारेगा कि आप बच न सको। उसको बोलते हैं परम शत्रु, सबसे बड़ा एनिमी। और वो भी अंदर बैठा हुआ परम शत्रु, तो सबसे डेंजरस है। तो यही आपको समझना है कि कितना बड़ा घात है, इसलिए मंजित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये इतना बड़ा घातक है। अभी जैसा अर्जुन को ही भारी पड़ गया ना, अंदर ही पल रहा था वो पूरा मंजित नहीं हुआ था। वो मैं तो शूरवीर हूँ, मुझे क्या तकलीफ हो सकता है, उस घमंड में था, अहंकार में था। अहंकार इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता अपने अंदर क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, अहंकार में रहता है ना। तब चमचे लोग के भरोसे, तो जो भी उसको चमचा करे, आप ये हो आप हो, तो उसको चढ़ते रहता है। तो वैसे ये भी चढ़ते बैठा था, अहंकार, मैं सबसे बड़ा शूरवीर हूँ। तो प्रॉब्लम किधर हो गया, उधर ही प्रॉब्लम हुआ। किधर कि मेन शत्रु ने एंड टाइम पे सबसे बड़े निर्णायक वॉर में उसको घात किया, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कांपने लग गया वही अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। हाथ कांप रहे, वो अपना धनुर उठा नहीं पा रहा है, अपना गदा जिसको बोल, वो उसको उठा नहीं पा रहा, उसका हाथ कांप रहा, गदा का वजन उसको इतना हो गया, वो छोड़ दिया हाथ से, खड़े नहीं रह पाया अपने पैरों पे। आप बिलीव कर सकते हो, जो कुछ सेकंड पहले कृष्ण को बोल रहा था मुझे देखना है कि कौन लड़ने आया मेरे साथ, मेरे को देखना है किसमें मस्ती है, बोलते हैं ना कौन मेरे साथ, यार देखूं तो सही किसको मरने आया, कौन मरने आया, या मैं देखूं तो सही। तो कृष्ण को उसको मालूम है जो अहंकार का क्या हालत होता है, वो बराबर उधर ही लेके गए। वो और जगह लेके आते तो ये कुछ बात ही नहीं होती।
बीच में कभी तो भी होती है। अहंकारी लोग का वही प्रॉब्लम होता है। तो उनको कृष्ण ने बोले पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर, बीच वॉर में मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए, तो उसको पहले लेके चले गए किधर, भीष्म पितामह और गुरु के सामने। वो देखते ही साथ क्या किया, अंदर के शत्रु ने कहा ऐसा हमला किया कि इसके हालत खराब। तो यही परम शत्रु का कार्य है। ये मन सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, इसलिए मंजित बनना योग का सबसे पहला लक्ष्य है, मंजित बनना। उसके बाद ही सब होगा, नहीं तो ये आपको कभी भी घात करेगा। आप सब बहुत ज्ञान हासिल कर लिए, मैं देखा हूँ ऐसे तो ज्ञानी को जो वेद पुराण का नॉलेज रखते सब रखते हैं, वहाँ से नीचे गिरे। क्यों? मन ने ही घात किया रहेगा, हमें नहीं पता। मन ने ही घात किया है, कहाँ से कहाँ गिरे कि पता नहीं चला। ऐसे काफ़ी लोग हैं, पर आपने पढ़ा भी रहेगा, सुना भी रहेगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ सबका, तो दिमाग से निकल जाए। पर हम लोग इसमें है तो हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, तो इसलिए अपन आपको ये तो ध्यान देना होगा कि कैसा वही समय पे कभी मारेगा हमको, कहा नहीं जा सकता। इसलिए मंजित बनना सबसे परम रिक्वायरमेंट। ये किधर तभी ध्यान भी लगेगा आपका, या तो यही मन आपको ध्यान लगने नहीं देगा। इसलिए ध्यान योग में अगर मन जित नहीं बने, आपका ध्यान कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि परम शत्रु आपको ध्यान लगने ही नहीं देगा। क्योंकि ध्यान लग गया आपका मन कब तक रहता है, मन का अस्तित्व कब तक है। आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक दृष्टि से आप आत्मिक ध्यान को साधते हो, वही आत्मिक ध्यान है। आत्मिक ध्यान मन उसमें टिक नहीं सकता है, यानी मन उधर नहीं होता है। जब आत्मिक स्थिति में, आत्मिक ध्यान में हो, तो मन का अस्तित्व नहीं रहता है। मन उधर किधर भी आसपास दिखेगा नहीं आता, क्योंकि आत्मिक ध्यान में आप, तो मन का कुछ कार्य ही नहीं है। आत्मा में मन किधर है? कुछ मन नहीं है, वो शरीर में। जब आत्मिक स्थिति में आप हो, तो उधर आत्मिक स्थिति में भी आप ध्यान में हो परमात्मा के, तो उधर तो मन का कोई कार्य ही नहीं, तो मन आपको उधर जाने तो ही ना देगा, खुद का अस्तित्व को जीरो कर देगा क्या? वो नहीं करेगा। वो परम शत्रु है आपका, उधर आपको उधर पहुंचने ही नहीं देगा, तो ध्यान लग ही नहीं सकता जो मंजित हुआ है। वो छोटे छोटे ध्यान भी आपको ध्यान में वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आपको एकाग्र हो सकता है, आपको लगा एकाग्र ही आपको ध्यान लगेगा, छोटे छोटे फायदे हो गए, पर आपको ध्यान कभी नहीं लगने देगा। एक बार आपने ध्यान को अनुभव कर दिया तो आप उस स्टेज में पहुंच सकते हो ना, तो क्यों खतरा लेगा वो? तो इसलिए आपको मंजित होना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये इसमें दिया, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है इसके, यानी आपको मंजित होना पड़ेगा, नहीं तो यही मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर मंजित है तो सबसे बड़ा कोई मित्र है तो वही मन रहेगा। अगर आप नहीं हुए मंजित, तो सबसे बड़ा परम शत्रु भी यही रहेगा। वो भी किधर बैठा है? वो अंदर बैठा है शरीर। तो आप सोच लो, अभी मन आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप मंजित नहीं हुए तो यही मेरा परम शत्रु होगा। ये हमेशा याद रखना। अगर मंजित हो गए तो यही मेरा मित्र है, यही आपको अध्यात्म की तरफ उधर सहायक भी होगा। तो ये श्लोक 5 और 6 ने हमको धीरे धीरे किस तक लेके आए। अभी श्लोक 7 में वही, आप अगर मन जीत होते हो तो आपका क्या फायदे क्या है वो दिखा रहा है। क्योंकि अब इसमें दिखा मन जीत आपका शत्रु है एनिमी, तो ठीक है ना, मेरा फायदा क्या है? तो आपका ये फायदा है कि अगर वो आपका दोस्त बन गया तो आप क्या होगे? परमात्मा को ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हो। अगर आप मंजित बन गए, परमात्मा की प्राप्ति आपको होनी ही है, क्योंकि आप मंजित हो गए। आपको ध्यान लगेगा, आपका परमात्मा ध्यान, कुछ तो कनेक्शन, कुछ तो संबंध आपका जुड़ेगा, क्योंकि आप मंजित हो गए। मंजित होना अपने आप में परमात्मा को प्राप्त करने के साधन मिल गया, है ना। यानी जैसे बोलते हैं ना, टिकट मिल गई आपको, ट्रेन पड़ गया भाई भैया, जैसा मेरे को टिकट मिल गया तो मैं कितना खुश हो गया था महाकुंभ का, कि टिकट मिल गया तो मैं पहुंचूंगा, है ना। टिकट ही नहीं मिल रहा था ना ट्रेन,
तो उसी तरह ये अगर आप मंजित हो गए तो आपको टिकट मिल गई हाथ में, आप पहुँचोगे, तारीख सब तय हो गया, बस आपको जाना है, बस अभी कुछ देर में आप पहुँच जाओगे, है ना। तो ये इसका मतलब होता है। तो यही इसमें सबसे बड़ी खूबी है। तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं परमात्मा मंजित हो गया तो सेल्फ परमात्मा को प्राप्त होने का इक्विवेलेंट है, उसकी टिकट मिल जाना है। तो सोचो कितना ज़रूरी है। तो इस पर फोकस करना है हमको। और मन का सबसे बड़ा क्या है? फॉल्स आईडी, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो है ना, फॉल्स आईडी पे हमको आत्मा, खुद को आत्मा समझना है, वही बोलना है। मन हमको बोला अरे तू तो ही ना आत्मा, तू तो ये है, तू वो है, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू तो ये धर्म का है, तू ये रिलीजन का है, तू वो रिलीजन का है, तू ये कर वो कर। उसको वहाँ उसको ज़ीरो कर देना। बोले भाई मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत हूँ। वो बोले तू तो बीमार है, मैं बीमार नहीं, मैं शरीर बीमार है। क्या बोल रहा है भाई? मेरे को ज्ञान मत सिखा। मेरे को ज्ञान पता तो चुपचाप इधर गले में वो नागमणि दिखा मेरे को। वो नागमणि से तेरे से मतलब, बाकी तेरे से कोई मतलब है ही नहीं मेरे को। तू ज्ञान देने मत जा, नागमणि बता उससे क्या कार्य करना मैं करूँगा। बाकी मेरे को ज्ञान मत समझाने दे। ज्ञान मेरे को जानने के लिए और तरीके हैं, है ना। मैं साधक बनाऊँ तो मैं साध लूँगा, वो सब साधना पर मुझे पता है। आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। क्लियरली उसको हमेशा टोकते रहने का, उसका सुनने का ही नहीं। उसके लिए दुकान बंद। शरीर मांगा उसको दो, शरीर को भूख लगी उसको दो। मन ने मांगा तो आइसक्रीम का दुकान तो ऑफर है, जाके लेके खा ले थोड़ा। तेरे को तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियरली बोलने, तेरे को कुछ नहीं दूंगा। तुम मांगेगा उल्टा और तेरे को तड़पाऊंगा, देने ही नहीं वाला। ये करना मैं ऐसे ही करके किया हूँ। मन मांगेगा, मैं कोशिश करता हूँ उसको ना दूँ, और उसी में हमारा फ़ायदा है। मैंने देखा हूँ, मैंने खुद ये करके देखा हूँ, उससे बहुत फ़ायदा है। फिर धीरे धीरे मांगना बंद, बोलते इससे मांग के कुछ, इससे नहीं मांगो तो शायद मिल जाएगा एक बार। मांग के नहीं फंसना है, क्योंकि मांगे तो वो समझ जाएगा ये मेरे काम का नहीं है, इसलिए चुप बैठो शायद मिल जाएगा। और वो चुप बैठने में मिला भी है उसको। वो चुप बैठा तो मुझे लगा कि शरीर मांग रहा है, क्या दे देते भाई, और कुछ खाने को ही नहीं, ये खा। मन ने मांगा तो मैं भूखा रहूँगा, खाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। इसलिए मन चुप हो जाता है, मेरे को ज़्यादा ये नहीं करता। आप करके देखो, बहुत फ़ायदा होएगा। वो पूछते, उसको मालूम है कि चुप बैठने में मिल सकता है, तो चुप बैठो, शांत बैठो। कुछ वो एडवर्टाइजमेंट का याद मत दिलाओ ऐसा, वो तो मन याद दिलाता। वो ऐड में कतरीना कैफ में मांगी थी, है ना, तो कितना बढ़िया चीज़ है, तू भी लेके खा। वो तो वो हीरोइन ने मांगे, वो हीरो ने मांगा, उसका बॉडी क्या है, तू भी खा, तेरे को भी ऐसा बॉडी। वो मांगना बंद कर दूँगा, उसको कुछ फ़ायदा होता ही नहीं, तो मांग के क्या फ़ायदा। पर घड़ी घड़ी आपको उसको टोकना पड़ेगा, एक दो बार नहीं, बहुत 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 बार सताएगा आपको। तो ऐड भी देखना बंद कर दो, उसको इन्फॉर्मेशन भी बंद कर दो तो उसका हालत ख़राब। मैं टीवी देखना बंद कर दिया हूँ, ज़माना हो गया, ना ऐड है ना कुछ, मेरे को पता है। तो उसको इन्फॉर्मेशन भी बंद कर दिया। क्या ऐड दिखाएगा मेरे को, मैं ऐड ही नहीं देखता हूँ। तो कोई ऐड देखा ही नहीं है, कौन सा ऐड दिखाएगा, कौन सा एडवर्टाइज, मेरे को मालूम है सब बकवास है, तो मैं देखता ही नहीं। तो वो बहुत हेल्प होता है। तो मन का फूड ही इन्फॉर्मेशन है। आँखों से हम देखते, जो कानों से सुनते हैं, दो मील, तो उसको उससे कट करो। उसको दो ही मत, उसका आहार, भूखा मारो उसको। उसका आहार है, तो आप खाते हो, उसका आहार नहीं है। उसने जो देखा था ना, उस पर जो टेस्ट देखा था, अरे ये खाने से ऐसा टेस्ट है, वो आपको उधर सताएगा, वो इन्फॉर्मेशन। वो तेज द ठंडर, आप वो ये पीने से आप जम करोगे तो वो उसको ख्याल आएगा। उसको इन्फॉर्मेशन और विजुअल्स आपको दिखाएगा। उसको खाने का, कब खाने से कुछ, उसको प्रोटीन वोटीन कुछ चाहिए ही नहीं उसको। उसका खाना ही इन्फॉर्मेशन है, वो उस पर फूलता है, फलता फूलता है ना। उसको वो कट करो, वो कट करो, उसको एकदम कमज़ोर कर दो। और इन्फॉर्मेशन देना है तो कौन सा देना है, अध्यात्म का देना है, तो उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा, तो हमारा सहायक होगा, है ना। उसको कंट्रोल करने का यही तरीका है। देखना, फालतू चीज़ देखना बंद, अच्छी चीज़ पढ़ना देखना चालू। जैसे हम गीता ज्ञान कर रहे हैं, ये मन को ट्रेन कर रहे हैं। ये मन को भी, यही भी मन को ही पहुंचना है। इसमें हम उमंग उत्साह कर दो तो उसमें वो भी एंजॉय करेगा। कीर्तन में मन लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे उसको ट्रेन किया। आज कीर्तन में हमको बहुत मज़ा आता है। हमने किधर किधर एक एक घंटा हम लोग कीर्तन करते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा नाचते रहते हैं। क्यों? तो ये मन को धीरे, तो मन बाकी जो नए में नहीं होगा ना, मन बोले क्या पागलों जैसे इसमें नाच रहा है, वही गाने पे क्या, वही 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 वही, क्या है ये सब पागलपन। और नहीं बोलना बंद, तो उसको उमंग उत्साह का यही मैं साधन, बाकी कुछ साधन दिया ही नहीं उसको, सब बंद कर दिया। तो
उसको यही मौका है भाई, इसी में नाच लो, यही उसको पता है, तो इसी में खुश होता है, उसको उमंग उत्साह चाहिए उसको, है ना, तो वो उसको दे देगा। ठीक है, तो वो इसमें दिखा है कि क्या है, तो कॉन्कर कर तो आपको परमात्म प्राप्ति हो जाती है सिर्फ मन जीत होने से, मन को विजय प्राप्त करने से। और क्यों ऐसी टाइम हो होती है? गया, हाँ हो गया, तो टाइम ये हो जस्ट गया। कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं तो ये बाद में रखते हैं। चलो ठीक है, टाइम हो गया ना, ऑलमोस्ट 56 हो गया, तो ये हम 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 का मैंने आधा ही लिया है, तो फिर से पूरा मैं स्टार्ट है, श्लोक 6 तक ही हमने कंप्लीट किया, समझो 7 पूरा बाकी रखते हैं। ठीक है, तो मन का बहुत अच्छा, तो और डिटेल में इसको चलूँगा मैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़। सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ना कमलेश जी। हाँ, मन को मोस्टली जो हमारी आंखें हैं, मतलब दृष्टि, वो भी एक इंद्रिय है जो बहुत सी चीज दिखाती है, ठीक है, बराबर। और वो भटकाने का काम ज्यादा करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पिज्जा शौक दिख गया, तो चलो वो बोलेगी कि नहीं पिज्जा खाओ, चलो मैंने कैसी तरह उसको रोक लिया। तो ये आंखों के वजह से जो मन भटकता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि हर जगह तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि वहां कुछ दिख रहा है तो मैं वहां नहीं देखूंगा, या कहीं ना कहीं कुछ तो दिख जाएगा, बराबर। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, मन का जो मैं जैसे बताया ना, मन का फूड ही इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलता है? आँखों से, कानों से सुन के। अभी कुछ सामने दिख जाना हो, अभी हम जैसे कैमरा ओपन रखे, हम जब कैमरा, हम जैसे मैं अभी कैमरा शूट कर रहा हूँ, तो कैमरा में सब चीज़ आता है ना, पर हमारा ध्यान सब चीज़ पे रहता है क्या? नहीं रहता है। आप देखो, अभी आप खुद भी अभी कुछ देख रहे हो, तो अभी तो और भी वीडियो थे, पर आप मुझे देख रहे हो, किसको देख रहे हो? बाकी सब वीडियो बंद है ना, तो आप मुझे ही देख रहे रहोगे ना, बाकी भी तो दिख रहा है ना मोबाइल में, पर आपका ध्यान उधर नहीं है। यानी आपको, आप अभी जो कैमरा, जो अब जो हमको जो भी अभी स्पेसिफिकली मैं आइज़ से बोल रहा हूँ, आइज़ में एक किस्म का कैमरा है, ये हर चीज़ दिखाएगा, पर आपका धारणा किसको बोलते हैं? जिस पे आपने फोकस किया, आपको क्या चाहिए, आपको ऑटोमेटिक लक्ष्य उधर ही रहेगा, आपको जो चाहिए। अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो आपका ध्यान उधर रहेगा, पर आपको पिज़्ज़ा क्यों चाहिए, आपको क्लियरली साधक बोल के उसको साधना है। अब इधर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, साधक बोल के आप क्या साधोगे? पिज़्ज़ा क्या है? पहली बात तो ये इंडियन नहीं है, ये इंटरनेशनल है, एक फॉरेन की चीज़ है, वेस्टर्न की चीज़ है। ठीक है, हमको इंडियनाइज करना है, हमको हमारे राष्ट्र की चीज़ है उस पर हमको फोकस करना है, लोकल चीज़ पे। तो लोकल चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। ऐसे भी जो फॉरेन की चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, पहला वो। सेकेंड, उसको बनाया कैसे जाता है, वो ब्रांड भी फॉरेन, हम जो पैसा देते हो भी फॉरेन में ही जाने वाला है, और उन लोग हमारी मदद नहीं करने वाले। हमारे इंडियन कंपनीज, हमारे इंडियन के लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं, फॉरेन का लोग क्यों करेगा? कोई बहुत रेयर है, वो हमारा घात ही करेगा, क्योंकि वो अधर्मी लोग हैं ना, उनको ज्ञान ही नहीं है, वो इंडिया के ही नहीं है, उनको इंडिया का क्या ज्ञान रहेगा। तो हमको ये चीज़ समझना है कि जो भी ये पिज़्ज़ा है, जो भी इंडियन भी है, तो अभी क्या है उसका मेक, वो काय का बना हुआ है। आप डिटेल में जाओ इसमें, तो आपको मालूम पड़ेगा मैदे का बना हुआ है, उसमें चीज़ है, वो भी फॉर्मेंटेड चीज़ है, और उस पर दूसरे और बनाने का प्रोसेस जो है वो भी कितना गलत है। ओवन में, ओवन की चीज़ खाने लायक नहीं होती, वो सब हमारे लिए घातक है। ये आपको ये मालूम पड़ गया कि मेरे शरीर के लिए घातक है, आपको घड़ी घड़ी आपकी बॉडी को बोलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आप ट्रेन हो जाओगे उस चीज़ को, आप उस पर आपका ध्यान नहीं दूंगा, वो आपके लिए घातक है, ये बोलना चालू करना पड़ेगा। हर टेस्टी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती है, वैसे हर अब बुरा टेस्ट किया हुआ चीज़ आपके लिए घातक नहीं होता है। सिर्फ टेस्ट, आपको क्या चीज़ आपको बॉडी के लिए अच्छा है, वो भी तो आपको फिट रहना है ना। ये चीज़ खाने से मैं और 5 साल के बाद में कुछ बीमारी आएगी, तो वो चीज़ क्यों खाओगे आप? आपको कुछ चीज़ 15-20 साल मरने तक खाते रहना है, कि 5 साल में खा के ख़त्म होना है? ये आपको बॉडी को इस तरह सोचना चाहिए, इसको साधना बोलते हैं, कि मैं खा के मैं कितना साल चलूँगा। जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा रहे थे उनका क्या हाल है, अब देखो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। जो भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा रेगुलर खाते हैं, आज सबको डायबिटीज़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो उनका ओवरवेट तो है ही, हाइपरटेंशन भी उनको, ब्लड प्रेशर सब है ही उनको, वो बराबर चल नहीं पाते हैं। सिर्फ इतना है कि वो तो उनको जो पैसे वाले बच जाते तो गाड़ी में आते जाते, तो ऐसा लाइफ हमको चाहिए क्या? आज गाड़ी भी किधर ट्रैवल ही नहीं कर पाते, ऐसा ऐसा जीवन का क्या फ़ायदा है?
तो उसी तरह आपको हर चीज़ बोलते ना उतना डिटेल में जाना होगा। अगर आप कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो तो कोई डिटेल में जाना होगा कि ये मेरे लिए घातक है, इससे मेरे आगे भविष्य में कोई इतना बड़ा खतरा है। तो आप मन को बोले कि मन आपको बोले वो खाओ, तो बोले मेरा आगे भविष्य को खतरा है ना, मैं बचूंगा तो तू भी नहीं बचेगा। क्या मतलब उस चीज़ के पीछे पड़ गए, है ना। शरीर मेरा बचेगा ही नहीं और तू शरीर का ही पार्ट है, तू भी खत्म हो जाएगा। अपना एक हाथ क्यों करने को तुला है। मैं नहीं करने दूंगा। मैं तेरा स्वामी हूँ, मैं तेरा कंट्रोलर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। तो मुझे तेरा भी हेल्थ मुझे ही देखना है। ये चीज़ तेरे लिए भी अच्छी नहीं है। ये आपको सेल्फ टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ टॉक। और सेल्फ लव है तो सेल्फ टॉक ज़रूरी है। सेल्फ लव आपको करना है, खुद को लव करना है तो सेल्फ टॉक करना ही होगा। तो ये सेल्फ लव आपका खुद से लव बढ़ेगा, है ना। तो ये आपको करना है। और जो भी सुने, वैसे आप किसी ने आपको बोला कि चल पिज़्ज़ा खाते हैं, नहीं खाना। मैं एक बार मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ गया था, उन लोग सिर्फ मैकडोनल्ड्स में क्यों गए थे आपको पता है? सिर्फ बैठने की व्यवस्था है, और कोई रीज़न उनका था ही नहीं। उन्होंने ऐसा व्यवस्था करके रखी ना कि किसी न किसी हम तरह से उधर जाए, उधर बैठने मिलता है काफ़ी देर तक, तो दोस्त लोग मिलके बात कर ले। वो रीज़न से उन लोग गए थे उधर। और उस चीज़ में कुछ तो मंगाना पड़ेगा, तो क्या मंगा, मैंने नहीं खाया और मैंने पैसा भी नहीं दिया उधर। और मैं सच बोल रहा हूँ, तब से मेरे को लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। और मैकडोनल्ड जाते तो मुझे बुलाते ही नहीं। और अच्छी बात है, पूरे दोस्त लोग मिले मैकडोनल्ड्स में जा रहे थे सब। मैं उधर चला गया, चलो मैकडोनल्ड्स में बैठते हैं। मैं बोला क्यों उधर जाना है भाई? अरे उधर बैठने मिलता है ना, बैठ के निकल जाएगा। तो बोला ठीक है। उधर बैठा तो मंगाना चालू कर दिया। मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा। मंगाया फिर पैसा सब में बढ़ रहा है, तू क्या देगा? मतलब मैं बोला इधर, मैं इधर 1 रुपया मैकडोनल्ड्स को नहीं देना चाहता हूँ। ये हमारे कौम को बर्बाद करने के लिए आए हैं। इनको क्या देने का, क्या खिला रहे, क्या इन लोग का चीज़। 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, क्लियरली बोल दिया। तब से उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया। कभी बुलाएगा तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएगा, इडली सांभर करेगा तो बोला मैं उधर अपना शेयर भी करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी दे देता हूँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं नहीं भी खाऊंगा तो कभी फास्ट है मेरा, नहीं भी खाया तो भी मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, पर उधर नहीं। वो KFC हो तो उधर तो KFC में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नॉन वेज हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इधर तो वेजिटेरियन के वो भी मिलता है, सब 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 खाते हैं, क्या बोले। अभी क्या उधर सेल्फ सर्विस करके इतना महंगा, हमको इंडियन रेस्टोरेंट में हमको टेबल पे सब मिलता है, इतना अच्छा सर्विस मिलता है, इतना अच्छा खाना मिलता है, वो छोड़ के हम उधर क्यों जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ हमको क्या, वो बैठने मिलता है दोस्तों के साथ। अरे तो गार्डन में जाके बैठो ना, कोई क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे अच्छे गार्डन अभी हर जगह पे गार्डन है, गार्डन में बैठो, फर्स्ट क्लास उधर करो, तो बहुत तरीके हैं। तो ये और इसके तो यही चीज़ है सर। तो क्या आपको कुछ जस्टिफिकेशन मिला इससे आंसर से, कि और कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं मिला, मतलब कि भले हम लोग किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते, बट जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको सही गलत या धर्म अधर्म के हिसाब से हमको सोचना है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। बिल्कुल। और लाइक सेकंड का जो भी हमको दिखता है ना सामने, सब दिखेगा, पर हमारा ध्यान हमको किस पे रखना है, वही तो ध्यान ध्यान योग। कि हमारा ध्यान, अगर हम धार्मिक चीज़ हमको वही दिखेगी, ये होता है ऑटोमेटिक, आपको वही चीज़ दिखेगी। जो हम हमारे अंदर चलता है ना, वही चीज़ हमको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो कोई भगवान को नहीं मानता था, कुछ नहीं मानता था। सडनली उसको क्या मालूम क्या हो गया, उसको हनुमान जी से अच्छा कुछ हुआ रहेगा, अनुभूति हुई रहेगी, तो हनुमान जी उनको बहुत प्यारे हो गए। तो मेरे को बोले, मेरे को हनुमान जी से क्या मालूम, एक बार मैं मेरा दोस्त लेके गया था, जब से उनको देखा हूँ मेरे को बहुत इच्छा होती है, और तब से मेरे को हर जगह हनुमान जी दिख रहे बोले। वो घर से निकल के जो जो रोड पहले भी थे ना उधर, ऐसा नहीं कि नहीं थे, छोटे छोटे होते हैं ना हनुमान जी के, छोटे छोटे मूर्ति होते हैं, किधर किधर फोटो होते हैं, किधर किधर दुकान में फोटो लगे होते हैं, उसको पहले दिखते ही नहीं थे। और वो शौक होगा जिस दिन वो बोला वही रोड से, बोलता हर जगह मुझे वही दिख रहा है। मैं बोला पहले भी होता, तेरा ध्यान नहीं था उसमें, तेरा ध्यान दूसरे जगह पे था। तो हमको ध्यान में बैठना है, हमको हम ध्यान में बैठेंगे ना, एक नियम बनाओ कि हर दिन मैं आधा 1 घंटा ध्यान में बैठूंगा सुबह के समय। तो देखो ध्यान में आप क्या करते हो, आपका ध्यान जिस बात आपका फोकस ट्रेन, ध्यान से क्या होता है, आपका एकाग्रता, आपको ध्यान ये ट्रेन हो जाता है मेडिटेट करना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रियां उसी तरफ चलेगी।
आपका धारणा चेंज हो जाए। धारणा क्या होता है, आप किस चीज़ को देख, वो हर चीज़ में आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, आप सत्य को देख रहे हो तो सत्य ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो इससे बहुत मदद हो सकती है आपको। और कोई क्वेश्चन? चलो कीर्तन करते हैं, कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई कीर्तन करते हैं, चलिए। कौन करेगा आज कीर्तन? मैं कोमल। हाँ, कमल, कल्पना, कोमल कर रही है। कोमल, चलो ठीक है, फटाफट करो, चलो कोमल। अच्युतं ते शुभं दामोदरं नाम नारायणं जानति बदलम्। अच्युतं ते शुभं दामोदरं नाम नारायणं जानति बदलम्। रोदते ते भगवान आते नहीं, तुम मिलाते देते बुलाते नहीं। रोदते हैं भगवान आते नहीं, तुम मिलाते देते बुलाते नहीं। अच्युतं ते शुभं दामोदरं नाम नारायणं जानति बदलम्। रोदते ते भगवान आते नहीं, पेड़ तबड़ी से देते तिराते नहीं। रोदते ते भगवान आते नहीं, पेड़ तबड़ी से देते तिराते नहीं। अच्युतं ते शुभं दामोदरं नाम नारायणं जानति बदलम्। रोदते ते भगवान नाचते नहीं, जो पियो शीतल नचाते नहीं। रोदते ते भगवान नाचते नहीं, जो पियो शीतल नचाते नहीं। अच्युतं ते शुभं दामोदरं नाम नारायणं जानति बदलम्। रोदते ते भगवान आते नहीं। अच्युतं ते शुभं दामोदरं नाम नारायणं जानति बदलम्। नाम नारायणं जानति बदलम्। बहुत अच्छे कोमल, वेरी गुड। है ना, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, है ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, और दूसरा कोई प्रयास जो नहीं किया उसको परफेक्शन नहीं आया। प्रयास, और प्रयास को एक साधक ही प्रयास करेगा। ठीक है, तो प्रयास करते रहना है। चलो अभी अब क्या करना है, अभी हम एक बार महामंत्र बोलेंगे, फिर खत्म करेंगे। सब जन बोलेंगे, चलो। हरे सर थोड़ा चेंज हो करो, क्या? म्यूजिक थोड़ा ट्यूनिंग चेंज तो करो ना, तुम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलो वेरी गुड, ऐसे ही हम चेंज करके भी कर सकते हैं। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।